सभी बहुजन साथियों को नमस्कार। समाजवादी साथियों को होल जोहार, जय भीम। मित्रों, आज हम आपको भीम आर्मी के गठन के बारे में बता रहे हैं। किसने बनाया, कहाँ पर बनाया, कहाँ इसकी स्थापना हुई और कौन इसका प्रमुख है। पिछले कुछ सालों से चंद्रशेखर आज़ाद नाम का एक शख्स खबरों में अमूमन आता रहता है। आमतौर पर जब इस शख्स का नाम आता है तो खबर की होर्डिंग हेडिंग यूपी पुलिस ने रावण को किया गिरफ्तार होती है। भीम आर्मी के कर्ता धर्ता हैं। यह संगठन दलितों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखरता से उठाता रहता है। इसके अलावा इस संगठन का नाम अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों से लेकर आरक्षण बचाओ रैली और संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने के खिलाफ दलितों की अगुवाई के लिए भी आया था। 15 मार्च को इन्होंने एक पार्टी की घोषणा करने का ऐलान किया था। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कि उनकी पार्टी जो बनेगी आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने वाली है, जिसके लिए आने वाली 15 मार्च यानी अपने आदर्श कांशीराम की जयंती वाले दिन यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेगा। भीम आर्मी एक दलित संगठन है जो देश में बहुजनों के हितों की रक्षा करने और समुदायों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश में कई स्कूल भी खोले हैं। मगर असल में यह संगठन दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है। इनका जन्म भी ऐसी ही घटना के साथ इनका जन्म और उदय हुआ। भीम आर्मी का जन्म सहारनपुर में एक AHP नाम के विश्वविद्यालयों में राजपूतों की दबंगई ज़्यादा ही चलती थी। वहाँ दलित के बच्चों के साथ भेदभाव होता था। राजपूत छात्र उन्हें नल से पानी नहीं पीने देते थे। इसके अलावा विद्यालय में दलितों को बैठने के लिए अलग सीटों का इंतज़ाम किया गया था और जो भी इस व्यवस्था का विरोध करता था उसे मारा पीटा जाता था, जिससे परेशान दलित छात्रों ने एक शख्स का सहारा लिया जिसका नाम आज आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नाम से जानते। वह इसी विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र भी था। चंद्रशेखर ने यहाँ राजपूत छात्रों को जवाब देने के लिए 2015 में दलित छात्रों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम इन्होंने भीम आर्मी रखा और फिर इस संगठन के राजपूत छात्रों को बराबर का जवाब दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के छात्रों को भेदभाव से मुक्ति मिल गई। इसके बाद इस संगठन का अपनी दायरा, अपनी पहुंच धीरे धीरे बढ़ाई। पूरे सहारनपुर में दलितों के खिलाफ पूरे आवाज़ को उठाने लगे। धड़कौली कांड से आए चर्चा में भीम आर्मी का गठन तो पहले ही हो चुका था, मगर इस संगठन को चर्चा मिली धड़कौली कांड से। दरअसल हुआ ये था, सहारनपुर रोड पर एक धड़कौली नाम का गांव है, जिसके बाहर गांव के कुछ दलित युवकों ने द ग्रेट चमार नाम का बोर्ड लगा दिया था। यह बात वहीं के एक द ग्रेट राजपूताना
नाम के एक संगठन को पसंद नहीं आई। उस संगठन ने बोर्ड के ऊपर कालिक पोती और बोर्ड को गिरा दिया। इसके जवाब में भीम आर्मी यूको ने गांव के लोगों का साथ दिया और काफ़ी मशक्क़त के बाद राजपूताना संगठन को आखिर पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद इस संगठन की चर्चा होने लगी और संगठन मजबूत होता चला गया। आज यह संगठन उत्तर प्रदेश में दलितों की नेता रह चुकी मायावती की पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। चंद्रशेखर की राजनीति दलित मायावती से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और यह संगठन दलित युवाओं को अपनी ओर बड़ी तेज़ी से आकर्षित कर रहा है। और इसी कारण है कि 2017 में हुए सहारनपुर दंगों में भी इस संगठन ने जमकर दलितों की आवाज़ उठाई थी और अपनी सक्रियता के कारण यह संगठन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यह संगठन बहुजन हितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर स्वर्गीय कांशीराम साहब के आदर्शों पर चलता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत में एक बहुजन सामाजिक संगठन है। भीम आर्मी की लड़ाई धन संपत्ति या शक्ति के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए है, मानवीय गरिमा में सुधार के लिए है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक विजय कुमार आज़ाद एवं अन्य साथियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा की उम्मीद संविधान से कर सकता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना यह पुष्ट करती है कि भारत अपने सभी नागरिकों की रक्षा करेगा। भारतीय संविधान लोगों को न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आज़ादी की विचारधारा, अभिव्यक्ति की विश्वास तथा पूजा आराधना स्थितियों और अवसरों की समानता का अधिकार प्रदान करता है। सामान्य गारंटी के अतिरिक्त राज्य नागरिकों के बीच धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान अप्रदृश्यता को किसी भी रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है। एक समाज अनेकों सामाजिक व्यवस्था या तंत्र तथा संस्थाओं को जन्म देता है ताकि यह सुचारू रूप से कार्य कर सके। ऐसी व्यवस्था है सांस्कृतिक के विकास तथा एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान अनेक संस्थाएं अस्तित्व में आई। संस्था को विशेष कार्य के संपादन के उद्देश्य से विकसित किया गया। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में कई प्रकार के विवादित वर्ग सभी समाज में देखने को मिले। कुछ वर्ग जो आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हैं तथा इस प्रकार के वर्ग अन्य वर्गों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, वह लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें वर्तमान निर्धारित परिस्थितियों में अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं होता। गरीब परिवार इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा एवं अन्य प्रकार की मूलभूत सुविधाएं व्यवस्था कर सके तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से विकास के सभी अवसरों को उपलब्ध करवा सके। हमारे देश की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ने लोगों को अलग अलग जातियों में विवादित कर रखा है। कुछ जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हैं तथा ये अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व कायम रखती हैं। कई देशों की सामाजिक व्यवस्थाओं महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती हैं। धर्म भी एक दूसरे के साथ निहित स्वार्थ एवं भेदभाव के आचरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। राजनीतिक व्यवस्था ने भी शासक वर्ग पैदा किया है।
सरकार की विभिन्न संस्थाएं जिन्हें कानूनों की क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह अपने अवांछित क्रियाकलापों के द्वारा कानून का उल्लंघन करते नजर आते हैं। इस तरह की स्थितियों में एक व्यक्ति अपने बोलने के अधिकार, संगठित होने के अधिकार, कार्य करने के अधिकार और यहाँ तक कि अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार को भी खो देता है। व्यक्ति के साथ नस्ल, आर्थिक स्थिति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। एक व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से थाने में रोका एवं प्रताड़ित एवं परेशान किया जाता है। यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन के अन्य दूसरे ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक भिन्नताओं ने लोगों के समूह के बीच दूरियां एवं संघर्ष पैदा किया। यह संगठन भारत के प्रत्येक राज्यों में सक्रिय है, जिसमें उनकी भागीदारी के लिए रावण को बाद में उत्तर प्रदेश STF स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर में 2 बड़ी रैलियों का आयोजन किया, जहां हजारों बहुजन प्रदर्शनकारियों अत्याचारों का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए, जो कहते हैं कि वे सामना करना चाहते हैं और रावण की रिहाई की मांग करते हैं। अभी जल्द ही हाथरस में हुए गैंग रेप के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए पीड़िता के लिए न्याय की मांग पर ये संगठन डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुजन नायक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। तो हमारे चैनल श्रवण कुमार यादव के YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो ज़रूर देखें, सुने और उस पर विचार करें। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नमस्कार, धन्यवाद।